ने कहा, हम कहा, संस्कृत कहा कि अंग्रेज? संस्कृत बोला। संस्कृत बोला रविवार। संस्कृत बोला क्या? रविवार। और उसी को अंग्रेजी में अंग्रेज कर दिया क्या? संडे। कोई दिक्कत? जितना भी दिन है वो सब संस्कृत का दिन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ग्रह का नाम है। ये सब ग्रह की खोज संस्कृत की माता ने की है, संस्कृत माता ने की है। समझ गया? तो अंग्रेज के पास अपना दिन का नाम भी नहीं है। अंग्रेज के पास अपना महीना का नाम भी नहीं है। अंग्रेज के पास नाम है कुत्ता का, बिलाय का, टॉमी, जौमी, जॉन, लौमी, पौमी। ये सब नाम सुनने में अच्छा लगता है? नहीं। झिंगी, पुंगी, जुंगी, टिंकू, रिंकू नाम अच्छा लगता है? नहीं। इसलिए हम लोग अंग्रेज नाम भी नहीं रखेंगे। वो सब कुत्ता बिल्ली का नाम है। किसका नाम है? कुत्ता बिल्ली का। टॉमी, झौमी, लौमी, ये सब किसका नाम है? कुत्ता बिल्ली का। ये सब नाम हम नहीं रखेंगे। और हम कहाँ के वासी हैं? गांव के वासी हैं। गांव शब्द का निर्माण गाय शब्द से हुआ है। किससे? और गाय का मतलब होता है गम धातु से, संस्कृत के गम धातु से। गम माने चलता जाना, और जो चलते जाए, चरते जाए, चलते जाए, चरते जाए, और सांझ बेला में जो घर आ जाए, शाम बेला में कहाँ आ जाए? और जिस बेला में गाय आती है उस बेला को कहते हैं गोधूली बेला। गोधूली बेला। और जो गांव होता है वो गांव की संस्कृति जो है वो भारत की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। संस्कृत से हम सारी व्यवस्था को करते हैं। तुम्हारे घर में पूजा होता है तो कौन सी से होता है? हिंदी में कि संस्कृत में? संस्कृत में। हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं अंग्रेजी में कि उर्दू में? संस्कृत में है ना। हम विवाह करने जाते हैं, संस्कार होता है संस्कृत में। सारा चीज किस में होता है? संस्कृत में। इसलिए हमको संस्कृत भाषा को जानना जरूरी है। और संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। सभी भाषाओं का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। और सबसे बड़ा बच्चों को फायदा क्या है कि यदि कोई तोतलाता है, कोई हकलाता है, तो ओम लंबा बोलेगा तो उसका हकलाहट घट जाएगा। क्या बोलेगा? ओम। और एक दूसरे से मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हेलो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ओम। क्या बोलेंगे? ओम। क्योंकि ईश्वर का अपना नाम, निज नाम ओम है। ईश्वर का नाम क्या है? ओम है। ओम ईश्वर का नाम है। इसलिए जब बाप को बोलोगे पिताजी, माताजी, तो माँ पिताजी मदद में दौड़ेंगे ना। इसीलिए ईश्वर का नाम जब ओम बोलेंगे तो ईश्वर हमारे पास आ जाएंगे और हम सब तरह से मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद सत्येंद्र भैया का, जो एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं और इस ग्रामीण परिवेश में वो आज आकर के छुट्टी के दिन आकर के भी अपना समय दिए, इसलिए इनका हम लोग बहुत सारा आभार प्रकट करते हैं। हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक ग्रुप के माध्यम से मैडम गीता के जो इतने अथक प्रयास द्वारा इतने सारे जो ग्रामीण बच्चे हैं जो सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, गुल्ली डंडा ये वगैरह करते रहते हैं, उस बच्चे को इन्होंने सहेजा और इन सारे बच्चों में संस्कृत जो हमारी भाषा विलुप्त होते जा रही है, लोग उससे दूर होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति जो है वह पीछे होते जा रही है, उसको इन्होंने जगाने का प्रयास किया। बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप की एक सदस्य होते हुए इन्होंने प्रेरित होकर के और इन बच्चों को संस्कृत सिखाना प्रारंभ किया। और आज मैं मैडम गीता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं कि इन्होंने इन सारे बच्चों को संस्कृत में
इतने अच्छे सलीके से बोलना सिखाया और लोग धारा प्रवाह बोल रहे हैं, जो कि एक ब्राह्मण के बच्चे हमें नहीं लगता कितनी धारा प्रवाह बोल पाएंगे। एक्चुअली ये बच्चे जो हैं वह ग्रामीण क्षेत्र के हैं, इसलिए हम इनको इस तरह से प्रयोग में ला रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि बच्चों की प्रस्तुति है और बच्चों से ही सुना जाए, हम लोग की बातों को ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बच्चे को देखने के लिए, बच्चे की आवाज़ें सुनने के लिए यहाँ लाइव हैं, तो बच्चे से ही उनकी प्रस्तुति को सुनी जाए। मैडम गीता अच्छे से आप अपना बोल के बजे। हाँ, हरि ओम। अस्मिन् समये बालाः आगमिष्यन्ति, ते स्वस्य योगदानम् अत्र दास्यन्ति। हरि ओम, आगच्छतु। आगच्छतु शीघ्रमेव, एक निमेष आगच्छतु। हरि ओम, एका प्रेषयतु। हाँ, अत्र ग्रामीण परिवेशः अस्ति, भवन्तः दृश्यन्तु। अत्र लघु लघु बालाः सन्ति। अत्र अद्य रविवासरः, तस्मात् कारणात् एषः अत्र उपस्थिताः सन्ति। बहु सम्यक् भविष्यति। आगच्छतु। आगच्छति वा? हाँ, आप लोग देख रहे हैं लाइव में, बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अत्र माँ का घर, मघड़ा इत्युक्ते ग्रामः अस्ति अत्र, तत्र उपस्थिता वयम्। अत्रत्य आगच्छतु भवती। हाँ, भवत्याः नाम स्वस्य वदतु। मम नाम रम्भाकुमारी। अहं वैदिक मन्त्रं वदामि। हाँ, जोर से। हाँ, नाम वदतु पूर्वम्। मम नाम रम्भाकुमारी। उच्चैः वदतु। मम नाम रम्भाकुमारी। अहं वैदिक मन्त्रं वदामि। उच्चैः वदतु, उच्चैः वदतु। इस हाँ, उच्चैः। ॐ पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमादाय शनैः गायतु। पूर्णामिदं ॐ पूर्णात् पूर्णमादाय। विस्मरति वा? अस्तु अस्तु। हाँ, किञ्चित् प्रेषयतु। आगच्छतु। का अस्ति? आगच्छतु। हाँ, नाम उच्चैः वदतु। मम नाम अंजलि कुमारी। अहम् एकं प्रार्थनां वदामि। आम्, उच्चैः। लय। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्ति भवतु, सर्वेषां शान्ति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां सुखिनः, सर्वेषां सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद भवत्याः। इतोपि प्रेषयतु। अग्रे का अस्ति? आगच्छतु। नाम बताते। हाँ, भवत्याः नाम वदतु। मम नाम शीलाकुमारी। अहं पञ्चवादने उत्थिष्यामि। अहं षड्वादने दन्तकूर्चं करोमि। अहं सप्तवादने स्नानं करोमि। अहम् अष्टवादने अल्पाहारं करोमि। अहं 9वादने विद्यालयं गच्छामि। अहम् 11वादने पुनः आगच्छामि। अस्तु अस्तु। एषा भगिनी परिचयम् उक्तवती। अग्रे का अस्ति? आगच्छतु। अग्रे नंदिनी भगिनी आगच्छतु शीघ्रमेव। मास्क
आधा करो तो आधा करो। हाँ। मम नामः नन्दिनी कुमारी अहम् एकः श्लोकः वदामि। आकाशपतितं तोयं यथा गच्छते सागरं सर्वदेवा नमस्कारा केशवं प्रति गच्छिता। अस्तु अस्तु धन्यवादः। अग्रे का अस्ति? आगच्छतु। अग्रे का अस्ति? स्मरणं कृतवती वा? मस्त कृत्वा गायतु। मम नाम रंभा कुमारी अहम वैदिक मंत्रं वदामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। इतोपि अस्ति वा कोऽपि? इतोपि कोऽपि अस्ति? किमपि गायति? अन्यपि अस्ति वा? आगच्छतु शीघ्रं। नास्ति। रवि आगच्छतु। हाँ ललिता भगिनी अस्मि इन समय गीता श्लोकं वदामि। उच्च मम नाम ललिता अहं गीताया श्लोकं वदन् अस्मि। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगस्त्व कर्मणि यदाचरति श्रेष्ठ तद्वेत्तारो जना स यत्परमाणं कृते लोकदनुवर्तते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकर्ण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखाशमी संतुष्टः सततं योगी यत् आत्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोर्बुद्ध्यो या मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हीर्षति न द्वेषति न शोचति न काङ्क्षति शुभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अस्तु भवत्याः धन्यवादः। रवि कुछ अस्ति? रवि अस्तु अस्तु धन्यवादः भवन्तः बहु समीचीनम्। अद्य कः वासरः? अद्य कः वासरः? अद्य रविवार। श्वः कः वासरः? श्वः कः वासरः? हाँ अद्य श्वः कः वक्तुं शक्नोति? अद्य श्वः कः वक्तुं शक्नोति? कोऽपि अस्ति वा अत्र एव? अद्य श्वः परश्वः कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? आगच्छतु। अस्ति कोऽपि? भवान् वदिष्यति? हरि ओम्। आगमिष्यति वा कोऽपि? आगमिष्यति? भवती एव वदिष्यति। वदतु। अद्य श्वः परश्वः परपरश्वः अद्य ह्यः परः परपरः। हाँ शोभनं समीचीनम्। इतोपि अस्ति वा? अभी बहन गीता जी के मार्गदर्शन में जो बच्चों के बीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये पूरे बिहार राज्य में देखा जा रहा है। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप के माध्यम से जो भी अनछुए पक्ष थे, जहाँ तक हमारी निगाहें नहीं जा रही थी, वहाँ तक इस ग्रुप के माध्यम से हम पहुँच पा रहे हैं। अब सिवान के एक भैया हैं सुमन बाबू,
और नालंदा का जो ग्रुप है ये सब चाह रहा है कि बिहार राज्य में जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, धार्मिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, उन धरोहर तक हम पहुँचें और उसकी उपयोगिता को, उसकी विशेषता को, उसके बारे में जो लोकोक्तियाँ हैं उन सब के माध्यम से हम बिहार सरकार को, भारत सरकार को, पर्यटकों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को हम बता सकें, इन धरोहरों से अवगत करा सकें। और जब तक हम धरोहर की रक्षा नहीं करेंगे हमारे राज्य और देश के मान सम्मान की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें देश, मान सम्मान, अपने पुरखों के सम्मान की रक्षा करनी है तो हमें अपने धरोहरों के करीब जाना होगा, धरोहरों को देखना होगा और धरोहरों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में लोगों को अवगत कराना होगा। तो इस संकल्प के साथ हम अब धरोहरों के बीच चलते हैं। आज हम मगहड़ा से शुरू करेंगे। मगहड़ा के संबंध में वहन गीता जी आप लोगों को बताने जा रही हैं। हाँ, हरिओम। मगहड़ा एक गांव है, उसका नामकरण ही इस तरह से किया गया है। एक यहाँ मिट्टी कुआं है, उसका उसी में माँ का शक्तिपीठ यहाँ पर है। तो माँ जो है वो घड़ा में उस कुएं में निकली हैं, इसीलिए हाँ। और हम लोग यहाँ नालंदा से हैं, बिहार नालंदा से। या नालंदा का जिला मुख्यालय बिहार शरीफ है और बिहार शरीफ से 3 किलोमीटर दूरी पर ये गांव बसा हुआ है मगहड़ा। पश्चिम में, बिहार शरीफ से पश्चिम में यह बसा हुआ है। और यहाँ माँ जो है अवतरण हुई हैं, उसी घड़ा से निकली हैं, तो इनका नामकरण ही माँ घड़ा किया गया है। और यहाँ का लोकोक्ति भी कहा गया है कि माँ यहाँ अपना, माँ का ये घर है, शक्तिपीठ का यहाँ घर है, तो माँ घर भी इसका नामकरण भाषा विदों ने किया है। तो इस माँ के घर में हमने जो छोटे छोटे नन्हे वंचित वर्गों के बच्चे हैं उनके बीच मैंने संस्कृत भारती संस्था द्वारा यहाँ चलाया जाता है निःशुल्क संस्कृत सिखाना। तो छोटे छोटे बच्चों में संस्कार डालने का प्रयास किया गया है। रवि भ्राता यहाँ के ये हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने बहुत प्रतिदिन कम से कम वो अपना पढ़ाई को जारी करते हुए प्रति रविवार को संस्कृत के लिए देते हैं और हम लोग भी उनका उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये जो ग्रामीण बच्चे हैं वो संस्कृत सीख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं संस्कृत में। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कभी कभी मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो बच्चे लड़ाई भी करते हैं तो संस्कृत में करते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं तो संस्कृत में करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग वैदिक युग में, उस समय स्मरण होता है कि वैदिक युग की भाषा जो थी संस्कृत थी। अभी इस समय थोड़ी चलायमान है। 2-4 गांव और भी ऐसे हैं जहां बहुत सारे संस्कृत गृह कहा जाता है, यानी कि उसमें वार्तालाप आपस में सब संस्कृत में करते हैं। तो आगे मैं वीडियो आगे जो सांस्कृतिक धरोहर का जो इसमें कार्यक्रम चला है तो आगे मैं उन सबों से भी रूबरू कराऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत आभार और अभिनंदन चाहती हूँ। और कुछ बच्चे की जो प्रस्तुति है उसे हम आमंत्रित कर रहे हैं। आत्रा तात्रा कूत्रा अन्यात्रा सर्वात्रा एकात्रा। नेक्स्ट और कोई बच्चे हैं? और ये बच्ची अभी बताई संस्कृत के माध्यम से कि ईश्वर कहाँ है। तो ईश्वर कहाँ है? हम में, तुम में, खड़े खम्भ में, हम में, तुम में, सर्वत्र ईश्वर सभी जगह व्याप्त हैं। इसलिए उनको सर्वेश्वर कहा गया। क्या कहा गया है? सर्वेश्वर, है ना। निर्माण करता है इसलिए विष्णु कहलाते हैं, संहार करते हैं इसलिए महेश कहलाते हैं। ईश्वर अजर अमर, अजर अमर क्या है? सर्वेश्वर, निराकार और सब जगह व्याप्त रहने वाले हैं। धन्यवाद भैया। अब हम लोग इस लाइव प्रोग्राम के
थोड़ा सा कोविड चल रहा है तो लोग अंतिम दूरी बनाइए, थोड़ा पड़ाव पे हैं, राष्ट्रगान क्योंकि करेंगे, है ना। जिसमें अभी गणतंत्र दिवस आने जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का समापन जो हो वह राष्ट्रीय गान के साथ ही हो। हम लोग सारे राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हों और राष्ट्रगान की प्रस्तुति की जाए। इसी से हम लोग कार्यक्रम का समापन करेंगे। और दो लड़की आ जाओ, दो बच्ची आ जाओ राष्ट्रगान के लिए, आ जाओ। डिस्टेंस ले। पहले वंदे मातरम 3 बार बोल लेना, भारत माता की जय। अंतिम दूरी बना के अब याद रखना वंदे मातरम। लो इसको रखो। चलिए सब लोग जो है सावधान की अवस्था में आ जाएंगे। देखो नीचे, सावधान की अवस्था आप लोग जानते हैं। हाँ, सावधान की अवस्था में आ जाएंगे और हम लोग सारे सभी मिलकर राष्ट्रगान गाएंगे। राष्ट्रगान गाते समय किसी प्रकार का हिलडोल नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों हाथ बिल्कुल टाइट, शरीर भी बिल्कुल टाइट करके हमको अपने राष्ट्रगान पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम सभी को अपने राष्ट्रगान पर गर्व होना चाहिए। और हम लोग सब लोग मिलकर बिल्कुल टाइट होके मन ग्रामीण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल चलति तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। संस्कृत भाषा की जय। संस्कृत भाषा की जय, संस्कृत भाषा की जय।